हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम जानते हैं, आज पढ़ेंगे समास के बारे में, जो कि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका केवीएस का एग्ज़ाम हो, एनवीएस का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी डीट्रिपल एसएसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये समास पूछ लिया जाता है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा इसे करने में। और इतना ही नहीं, ये एसएससी जीडी में भी इससे कुछ सवाल आते हैं। तो चलिए, बस सबसे पहले हम जानेंगे कि समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अगर हम सिंपल बात करें तो इसका क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द बनता है और उसका एक सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम समास बोलते हैं। समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। एक होते हैं पूर्व पद, एक दूसरा क्या होता है हमारा उत्तर पद। कितने होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, अब हम जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हम बात करते हैं, एक हमारा होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा होता है? अव्ययी भाव। तीसरा बहुव्रीहि, द्विगु। और कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और एक होता है हमारा कर्मधारय। कितने समास हो गए? 6। कौन कौन से हैं? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। कितने समास हुए? 6 समास हुए। इन 6 समास में अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, एक एक समास को आगे इसमें देखेंगे कि कौन सा समास अब किसे क्या कौन किसे कहते हैं। पहला हमारा है अव्ययी भाव। तो चलिए आइए अव्ययी भाव को देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जिसका क्या हो? पूर्व पद। जो पूर्व पद जिसका क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में, प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है हमारा? ये अव्ययी भाव का क्या है? उदाहरण है। जैसे हम देखते हैं दिन दिन, प्रतिदिन का क्या होता है? दिन प्रतिदिन। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या को हम क्या बोलते हैं? शक्ति के अनुसार। ये भी क्या है हमारा? अव्ययी भाव है। आमरण मतलब मरण तक, मतलब जब तक हम मर ना जाए, ये भी क्या है? अव्ययी भाव है। इसमें क्या है कि इसका पहला जो पूर्व पद है वो प्रधान है, मरण तक। ठीक है, आमरण तक। हाँ, क्या है इसका? प्रधान है। अनुरूप मतलब रूप के योग्य, अनुरूप। ठीक है, यथाक्रम, कर्म के अनुसार। यथाक्रम, भर पेट, पेट भर। ठीक है, पेट भर जो खाना खाते हैं वो क्या है? ये है हमारा अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव का आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब आते हैं, हम देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा दो उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है। तत्पुरुष, सीधे सिंपल सी बात कही जाए तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जिसका हम जो उत्तर पद होता है, पूर्व पद ना हो, उत्तर पद जो प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास में कि इसके एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास में। जैसे तत्पुरुष समास में हम देखते हैं, तत्पुरुष समास में बहुत, इसमें हम अलग अलग इसके प्रकार होते हैं तत्पुरुष में। एक होता है कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण। ये किस पे आधारित होता है? ये कारक पे आधारित होता है। और कारक के जितने भेद होते हैं वही तत्पुरुष के भी उतने ही भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। जैसे हम बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अजय देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ समास तत्पुरुष के जो भी जितने भी भेद है यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, कर्म तत्पुरुष पहला हमारा हुआ, कर्म तत्पुरुष। कर एक होता है कर्ता भी होता है, कर्ता ने। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपादन तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध
और एक आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण में हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। ये इतने समास हो गए। और इन समास में हम देखते हैं कि सबकी अपनी अपनी विभक्ति होती है। जैसे हम आते हैं कर्ता ने, तो कर्म को अपकरण से, संप्रकरण मतलब करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से। अपादान में क्या होता है, इसमें अलग होने का भाव अंतर खाता है। जैसे हम क्या कहते हैं पतझड़, मतलब पेड़ से क्या है पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं पतझड़, मतलब पेड़ से क्या हुआ पत्ता अलग हो गया, तो अलग होने का भाव हो पेड़ पतझड़। तो पेड़ से आ रहा ना, पेड़ से पत्ता अलग होना। अगर आगा पथ भ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से वो अलग हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो वो क्या हो अलग होने का भाव अपादान तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष। इसमें का क्या की अधिक ये हो संबंध हो गया अधिकरण में पर, इसमें का बोध हो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। चलिए आइए देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल कि कर्म तत्पुरुष का उदाहरण एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे गिरह कट, मतलब गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, मान इसमें क्या आ रहा है को आ रहा है, तो को हम किसे बनाते हैं कर्ता ने कर्म को, तो आ रहा है कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष है ये। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास करने वाला, ठीक है। स्वर्ग को प्राप्त करने वाला हमारा क्या कहता है स्वर्गवास, हम बोलते हैं स्वर्ग को प्राप्त हो गया, वो मतलब स्वर्ग को उसको वास हो गया, ठीक है। स्वर्ग को उसको वास हो गया, मतलब स्वर्ग में वो वास कर रहा है, तो क्या हो गया ये हुआ तत्पुरुष समास। फिर आता है करण। करण में हम क्या बात है विभक्ति से क्या है करण से। करण से क्या है कि देखो इसमें क्या है आपसे पूरा मन चाहा, मन चाहा कौन सा समास है पूछा जाएगा, तब मन से जिसे चाहा वो क्या है मन चाहा, ये क्या है मन से चाहा, तो ये क्या हो गया कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से तत्पुरुष हो गया। बिहारी रचित, मतलब बिहारी द्वारा रचित, द्वारा किस आता है कर्ता ने कर्म को करण से, संबंध का के की अधिकरण में पर, से द्वारा बिहार से रचित, बिहार द्वारा के ये भी क्या हुआ कर्म तत्पुरुष हुआ। संप्रदान, संप्रदान में को के लिए मतलब रसोई के लिए घर, रसोई घर क्या हो गया रसोई के लिए घर, तो ये क्या हुआ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए है, संप्रदान है, तो संप्रदान क्या है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। अब आता है हमारा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या मार्ग व्यय। मार्ग के लिए जो हम व्यय करते हैं तो वो क्या है क्या हमारा मार्ग व्यय, ये भी क्या हुआ संप्रदान हो गया। आपाद, अब देखो आपादान की एग्जाम्पल हम बात करें कि आपादान तत्पुरुष क्या होता है, देश निकाला, ऋण मुक्त, मतलब ऋण से क्या हो गया मुक्त हो गया, तो ऋण से मुक्त हो गया मतलब ऋण से छुटकारा मिल गया, तो इससे क्या हो रहा है अलग होने के भाव आ रहे हैं कि मन अब हमें क्या है कि ऋण अब नहीं देना है, ऋण से हम अलग हो गए, ऋण से छुटकारा मिल गए, तो ये क्या आपादान तत्पुरुष हमारा कहलाता है, ठीक है। संप्रदाय, संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है जैसे मैंने कोई आज की मुक्ति की बात की थी, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध को के अधिकरण में पर संप्रदान को के एक संप्रदान में होता है काके की, संप्रदान में क्या है गंगा का जल, तो गंगा का जल ये क्या है संप्रदान तत्पुरुष है। दीनानाथ, दीनों का नाथ, मतलब दीन जो होते हैं गरीब होते हैं उनका नाथ होना, दीनों का नाथ मतलब का दीनानाथ, तो ये क्या है ये भी हमारा संप्रदान है। अधिकरण में क्या आता है में पर, तो नगर में वास करना मतलब नगर वास, ये भी क्या है अधिकरण तत्पुरुष आएगा। आप बीती, आप पर अगर जो बीतती है तो वो आप बीती कहलाती है, तो वो भी क्या हो गया कि ये आप बीती कहलाता है, तो ये क्या हो गया ठीक है ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नए समास की। एक समास नए वाला जिसका मतलब क्या होता है जिस शब्द में न का अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो उसे नए तत्पुरुष बोलते हैं। अ या अन लिखा रहे तो उसे क्या बोलते हैं नए समास बोलते हैं। नए समास का हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे असभ्य, जो सभ्य नहीं है उसे क्या बोलते हैं न सभ्य। अ का मतलब हो गया न, असभ्य असभ्य है, तो ये क्या जो न सभ्य हो, ठीक है। ये क्या हमारा तत्पुरुष नए समास हुआ। अनंत, जिसका अंत न हो, न अनंत न अंत, ठीक है। अभाव, जिसका भाव न हो, अभाव। असंभव, जो संभव न हो, ठीक है न संभव, ठीक है। इसमें न का बोध हो रहा है। अनस्वर, अनादि, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो नए समास में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्मधार समास की। कर्मधार समास में क्या होता है जिस समासिक पद शब्द का उत्तर पद, समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमा
उपमेय का संबंध हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे नीलकंठ, जो ये दिखाई दे रहा है नीलकंठ। नीलकंठ क्या है कि नीला है कंठ जिसका, मतलब इसमें आ जाए नीला है कंठ जिसका, तो वो क्या हो गया, हमारा कर्मधारय हो गया। नीलकमल, नीलकमल क्या है, नीलकमल की हम बात करें तो नीलकमल भी हमारा क्या है, ये भी नीला है कमल जो, तो ये भी क्या है तत्पुरुष, हमारा को तत्पुरुष नहीं कर्मधारय होगा। पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर। महादेव, महान है जो देव, ठीक है, वो से महादेव कहते हैं, ये भी क्या है हमारा कर्मधारय है। नीली है जो गाय, नील गाय, ये भी क्या है तत्पुरुष। परमानंद है तत्पुरुष नहीं कर्मधारय है। परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, ये भी कर्मधारय है। नीला है जो कमल, नील कंठ, नीला है जिसका कंठ, जो कंठ। महान है जो आत्मा, महात्मा। सत्य धर्म, सत्य है जो धर्म। अध्यापक, अध्यापका, अध्यापका आधा है जो पका। तो ये कितने भी आ गए, जितने भी आधा जो पका है, नील है जो अंबर, पीत है जो अंबर, ये सब कितने हैं कर्मधारय समास कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया। अब हम आते हैं कर्मधारय के बाद में हमने देखा पुरुष, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषोत्तम, ये भी कर्मधारय में है। ऋषिवर, ऋषि है जो वर, ऋषिवर, मतलब ऋषि मतलब क्या होता है ऋषि, और वर मतलब श्रेष्ठ, ऋषियों में जो श्रेष्ठ है उसे ऋषिवर बोलते हैं। ये सब क्या है कर्मधारय आता है। दिगु, दिगु में क्या होता है, आइए हम दिगु को अच्छे से जानते हैं। दिगु समास, जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो, जो पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो, उसे दिगु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि दिगु में कौन सा आएगा, पंचवटी। पंचवटी, पंच मतलब क्या होता है पाँच, पंच मतलब पाँच, और बट्टी मतलब वृक्ष। जहाँ पांच वृक्षों का स्थान, पांच वृक्ष वाला जगह, उसे क्या बोलेंगे पंचवटी। जहाँ पर पांच वृक्ष लगे हों पंचवटी। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जब हनुमान जी जाते हैं पंचवटी में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पंचवटी में कहाँ कौन बैठे थे, सीता माता बैठी रहती है। तो वहाँ पे क्या पांच वृक्ष है, एक इधर यहाँ यहाँ एक बीच में, ठीक है, ऐसे वृक्ष रहता है, तो उसे बोलते हैं पंचवटी, ठीक है, जहाँ पर पांच वृक्ष होता है। शताब्दी, सत आप अवधि, सत मतलब क्या होता है सौ, अवधि मतलब वर्ष। सौ शब्द, 100 वर्षों का संहार समूह को क्या बोलते हैं शताब्दी। तो ये क्या है 100 आ रहा है पहले, तो ये भी हमारा क्या हुआ द्विगु समास हुआ। नेक्स्ट, द्विगु समास के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब और हम देख लेते हैं द्विगु समास के बारे में थोड़ी सी। अब आते द्वंद्व समास के बारे में। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज भी हमारे किसका उदाहरण, द्विगु समास का उदाहरण। जैसे तीन है भुजा जिसके, चतुर्भुज चार है भुजा जिसके, चतुर्भुज चतुरा। तो ये सब क्या है हमारा, सब आते हैं उसमें द्विगु समास में, जिसके क्या होता है पहला शब्द जो क्या हो संख्यावाचक हो। नौसेना, नौ है नौसेना, मतलब जिसमें नौ सेना हो, तो नौसेना ये भी क्या है द्विगु समास में आता है, ठीक है। अब द्वंद्व में हम बात करते हैं, द्वंद्व पद में इसमें दोनों पद प्रधान होता है। जिसका दोनों पद प्रधान हो से क्या कहते हैं द्वंद्व कहते हैं। इसमें अब देखते हैं भाई बहन, भाई बहन की हम बात करें तो भाई और बहन ये क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान है, तो ये क्या हो गया, या तो विलोम हो, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा हो, तो क्या होता है हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं ये देखो भाई बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य विलोम दिख रहा है, चार विचार, माँ बाप, दाल भात, खड़ा खोटा, अगर मतलब जितने भी उल्टा या विलोम हो जिसमें दोनों पद प्रधानों से क्या बोलते हैं, उसे हम द्वंद्व समास बोलते हैं। माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, मेरा फुफेरा, जितने भी हो, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सभी क्या हुआ द्वंद्व समास आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब इसका कोई पद प्रधान न हो, समस्त पद के अर्थ एक अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, मतलब इसका कोई पद प्रधान न हो और एक जिसका एक अतिरिक्त अर्थ निकलता हो और वो प्रधान हो, उसमें क्या कहलाता है हमारा ये बहुव्रीहि कहलाता है। इसमें क्या, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव,
तो इसमें अर्थात शिव जो शिव आए ये आए प्रधान है इसमें। तो ये क्या है हमारा बहुव्रीहि समास है। चंद्रमौली चंद्र है जिसके सिर पे क्या था शंकर भगवान शंकर। तो ये भी क्या है हमारा था भगवान शंकर आए ये क्या प्रधान है इसमें क्या होगा बहुव्रीहि समास होगा। चक्र है पानी मतलब चक्र है हाथ में जिसके ठीक है। तो वो क्या हमारा कहलाता है विष्णु। तो विष्णु जो हमारे ये क्या प्रधान है इसमें ये भी बहुव्रीहि होगा। यहाँ वीणा पानी वीणा है पानी में जिसके मतलब वीणा है जिसके हाथ में वो क्या है वीणा पानी। पुस्तक धारणी जिसके हाथ में पुस्तक है माँ सरस्वती ठीक है। ऐसे चतुरानंद चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी ठीक है। ये क्या है हमारे जितने भी अर्थात ये आएंगे जो विशेष अर्थ प्रधान होंगे वो क्या हमारा तो बहुव्रीहि कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे जो आगे इसमें क्या होगा आगे अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन वो कराता हूँ। देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से समास कौन कौन से हैं। तो अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो हम इसमें देखेंगे। देखो राजकुमार राजा का कुमार ठीक है ये क्या तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें का आ रहा है। और राजा का कुमार में भी अब देखो अभी मतलब तो ये हमारा नहीं है क्योंकि अभी देखो हम इसका वो बता रहे हैं राजा का कुमार ये तत्पुरुष समास हमारा है ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है राजा का कुमार और कौन सा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का मतलब संबंध है ठीक है। संबंध तत्पुरुष है। यज्ञ वेदी मतलब यज्ञ का वेदी ठीक है ये भी है। ग्राम का वासी जो ग्राम में वास करता हो ग्राम में का वासी ठीक है ये भी तत्पुरुष समास है। कौन तत्पुरुष आजन्म जन्म भर ये क्या है तत्पुरुष समास नहीं है। और जो पूछा है जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है ठीक है इसमें। तो ये हमारा क्या हुआ ये हमारा सही हुआ। कौन सा सी क्योंकि आजन्म जन्म भर मतलब जन्म भर कौन समास है हमारा अव्ययी भाव ऐसा पूछा है हमारा किसके बारे में तत्पुरुष समास के बारे में। तो इसलिए हमारा सही कौन सा हो गया सी। निम्नलिखित में किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय की बात हम करते हैं कौन से समास में अध मरा मतलब आधा है जो मरा तो ये तो कर्मधारय है। भला बुरा भला बुरा ऊंच नीच दिया बत्ती ठीक है सब इसमें क्या है कर्मधारय समास नहीं है। भला बुरा ये क्या है ये केवल इसमें ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो गुरुदेव गुरु है जो देव ये कौन सा आ गया वहाँ तत्व कर्मधारय हो गया समास। गुरु है जो देव क्योंकि बारह सिंगा कौन सा समास है हमारा बारह सिंगा 12 है सिंह जिसके इसमें 12 आ रहा है। तो 12 हमारा किसमें मैं बताया ना जिसका संख्या का बोध हो मतलब अर्थात दीर्घ कौन सा होगा द्विगु समास। तो द्विगु इसमें देखो तो नहीं है 12 है सिंह जिसके ठीक है। तो द्विगु नहीं होगा द्विगु ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या देंगे कर्मधारय देंगे ठीक है। कौन सा आंसर होगा 12 सिंगा इसमें बहुव्रीहि भी दिया हुआ है। तो 12 है सिंह जिसके मतलब अर्थात हम लगा सकते हैं 12 सिंगा मतलब जो हिरन टाइप का होता है मारिच ठीक है वो भी हो सकता है। तो बहुव्रीहि इसको मार देंगे ठीक है ये आंसर हो गया। नेक्स्ट अभी आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इसका जो भी आगे होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।